तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। भौजी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, आपके 50 नहीं पूरे 500 कटेंगे ओवर एक्टिंग के। भौजी का नाम है प्रज्ञा मिश्रा और ये इसलिए रो रही है क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो सिर्फ सचिन और सीमा की ही बात कर रही है, ना कि मणिपुर की। बट भौजी ने भी एक नहीं अनेकों वीडियो बना रखी है सचिन व सीमा के ऊपर, और तो और अपनी टीम भी इनके यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए भेज रखी है, क्योंकि जो भौजी है वो भी एक यूट्यूबर ही है और एक यूट्यूबर को क्या चाहिए, व्यूज। सीमा और सचिन की न्यूज कवर करने पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ रहे थे तो उन्होंने भी वीडियो 8-10 बना डाली, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, बट हिपोक्रेसी करना गलत बात है। बट हाँ, इसमें मुझे काउंट मत करना। मैंने सचिन व सीमा के ऊपर सिर्फ एक वीडियो बनाई, वो भी इस न्यूज के 6-7 दिन आने के बाद, क्योंकि मैं पहले वेट कर रहा था कि सब क्लियर हो जाए, सीमा बहू है या जासूस, उसके बाद ही वीडियो बनाऊं। जल्दबाजी सही नहीं रहेगी। बट काफी दिन हो गए, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो कुछ लोगों ने बहू मानने पे तुले पड़े थे, कुछ लोगों ने जासूस मानने पे तुले पड़े थे। तो काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप भी इस पर वीडियो बनाइए, तब जाकर मैंने एक वीडियो बनाई थी। और हमारी प्रज्ञा भौजी दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हुए नहीं थकती हैं। हाँ, बट वो अलग बात है कि खुद ही दूसरों की गोदी में अवश्य बैठी रहती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में अभी जो भी चल रहा है वो पिछले 2-3 दिनों से नहीं चल रहा है। वहाँ लगभग ये घटनाएं 70 से 80 दिनों से लगातार चले जा रही हैं। बट हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी चुप्पी तब तोड़ते हैं जब वहाँ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है सरेआम। आज के समय में केंद्र में भी बीजेपी और मणिपुर में भी बीजेपी वालों की ही सरकार है, उसके बाद भी ये मुंह पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। और आज मणिपुर दूसरा कश्मीर बन चुका है, या कहो वहाँ से भी ज्यादा बदतर हालत मणिपुर की हो चुकी है। मणिपुर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने से पहले आप सबको एक वीडियो दिखाता हूँ, जिसे देखने के बाद आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ पर प्ले तो नहीं कर सकता हूँ, वरना YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देगा। बट उस वीडियो में जो बातें कही गई हैं वो बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और हाँ, जो ये वीडियो है ये है कुकी ट्राइब्स की, यानी कि कुकी समुदाय की। तो वो लोग कह रहे हैं, तैयार हो जाओ मैथियो, हम तुम्हारा सर काटने आ रहे हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें वर्मा और ईसाई स्टेट से समर्थन है। हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, भारत की सेना कुछ नहीं करेगी। उसके बाद भीड़ चिल्ला रही है, मारो मारो मारो, और गाते हुए कह रहे हैं, मैथियों को मारो, मैथियों को मारो, मैथियों को मारो। मैथियों ध्यान से सुनो, हम तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। ये कुकी की भूमि है और यहाँ कुकी ही रहेंगे। तो ये वीडियो थी कुकी समुदाय की, उसमें ये लोग जो वर्ड यूज कर रहे थे वो वर्ड मैंने आप लोगों को बोल के बता दिए। बाकी का इस वीडियो को मैंने अपने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। आप सर्च करेंगे patriot_दुर्गेश, आपको मेरा ट्विटर अकाउंट मिल जाएगा। वहां जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो अब आप इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि कुकी समुदाय मैथियों के लिए क्या भावनाएं रखता है और उनके लिए क्या बातें बोल रहा है। तो आइए अब आपको विस्तार से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस सबकी शुरुआत कहाँ से हुई जो आज मणिपुर में हिंसाएं हो रही हैं। और इसे आसानी से समझने के लिए मैं मणिपुर की जियोग्राफी को समझना पड़ेगा। मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, वो मणिपुर के बीच में स्थित है। और इम्फाल पूरे प्रदेश का लगभग 10% हिस्सा है, और लगभग उस 10% हिस्से में प्रदेश की 57% आबादी रहती है। और इम्फाल के चारों तरफ मणिपुर का जो इलाका है वो सब पहाड़ी इलाका है, और उस 90% एरिया में प्रदेश की 43% आबादी बसी हुई है। और पहाड़ियों के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है यानी कि इम्फाल, वहाँ पर मैथियों की आबादी ज्यादा है, और जो मैथई है वो ज्यादातर हिंदू होते हैं। और मणिपुर की जो ओवरऑल आबादी है उसमें से 53% मैथई समाज से लोग आते हैं। यदि आप मोटा मोटा आसानी से समझे तो वहाँ की जो 53% आबादी है वो मणिपुर के सिर्फ 10% हिस्से में ही रहती है, जो कि पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। जो बाकी का पहाड़ी एरिया है वो 90% है। जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर अन्य जनजातियां रहती हैं, जिनमें से 2 मेन जनजातियां हैं, कुकी और नागा। बट अब बात यह आती है कि कुकी व मैथई समाज की लड़ाई कहाँ से स्टार्ट होती है। और एक बात और क्लियर कर दूं, जो मैथई समाज है वो लोग हिंदू समाज से आते हैं, वह जो कुकी और नागा समाज व अन्य जनजातियां उनमें ईसाई समाज से अधिकतर लोग आते हैं। बट अब बात करते हैं कि कुकी व मैथई समाज की लड़ाई स्टार्ट कहां से होती है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की जो पहाड़ी जनजातियां उन्हें एक विशेष दर्जा व विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं, जो कि क्रिश्चियन है। बट जो मैथई समाज है, जो कि हिंदू समाज है, उसे ये सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं। और लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत जो मैथई समुदाय है वो वहाँ उस 10% हिस्से के अलावा वहाँ पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकता, वहाँ जमीन खरीद के बस नहीं सकता है। जबकि जो कुकी है, नागा है व अन्य जनजातियां हैं, वो पहाड़ी इलाकों के अलावा जो 10% हिस्सा इम्फाल का है वहाँ पर जमीनें खरीद सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं आसानी से। बल्कि सोचने वाली यहाँ पर हास्यास्पद बात यह है, जो मैथई समुदाय है वो 53% है, उसके बाद भी वो उस 10% में ही रहेगा, वहाँ से बाहर जमीन नहीं खरीद सकता उस पहाड़ी इलाके में। बट 90% पहाड़ी इलाके में रहने वाले कुकी, नागा व अन्य जनजातियां आके इम्फाल में जमीन आसानी से खरीद सकती हैं। और ये नियम भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया है, और किस सरकार ने बनाया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। और फिर यहीं से इन दोनों ही समुदायों में आपस में मतभेद बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बट
इस सब के अलावा एक और रीजन है जो कि सबसे मेन रीजन है। जो कुकी ट्राइब है उसमें अधिकतर ईसाई लोग आते हैं और जो मैथई ट्राइब्स है उसमें अधिकतर हिंदू लोग आते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है, जो हिंदू समाज है उसे खाने पीने कमाने से मतलब है, बस उनके लिए इतना काफी है। बट जो लोग कुकी हैं और जो कि ईसाई समुदाय से आते हैं उन्हें खाने पीने रहने के अलावा अपने धर्म के प्रचार से भी मतलब है। कुकी समुदाय के ईसाई लोगों को वहाँ के रहने वाले सीधे साधे हिंदू लोगों को डरा धमकाकर अपने ईसाइयत में कन्वर्ट करना भी है। तो उन्हें सीधे साधे हिंदुओं को डरा धमकाकर अपने रिलीजन में भी कन्वर्ट करना है। और जिसका एग्जाम्पल आप लोग मणिपुर में क्या, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ तक कि पूरे भारत में ही देख सकते हैं। बस कुकी समुदाय के ईसाई लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके पूरे मैथई समाज को ईसाइयत में कन्वर्ट करना और पूरे मणिपुर में ईसाइयत फैलाना। और वहाँ जो मजहब विशेष है वो भी 7-8% ही है, इसलिए वो भी शांत बैठा हुआ है। और मणिपुर में जो हिंसा अभी लगभग 70 से 80 दिनों से चल रही है, वहाँ पर 200 से ज्यादा मैथियों का नरसंहार कर दिया गया है। 40 से 50 हजार मैथी हिंदू वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। मैथई हिंदुओं के वहाँ पूरे के पूरे गाँव जला दिए गए, उनके मंदिरों को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और किसके द्वारा? कुकी समुदाय के द्वारा, जिसमें ईसाई लोग आते हैं। पिछले 70 से 80 दिनों के बीच वहाँ मैथई हिंदुओं के साथ इतना कुछ हो गया, बट किसी ने मुंह नहीं खोला, सबने अपने मुंह पर चुप्पी साध ली। बट इस सब के बाद एक वीडियो वायरल होती है जिसमें मैथई समाज के लोग कुकी समाज की 2 महिलाओं के लिए निर्वस्त्र करके घुमाते हुए नजर आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, कहीं से भी क्षमा लायक नहीं है, चाहे वो कुकी समाज हो या मैथई समाज के लोग ही क्यों ना हो। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और फांसी से नीचे उन्हें कोई भी सजा नहीं दी जानी चाहिए। बट मणिपुर हिंसा में एक समुदाय के रूप में जो मैथई समाज है वो पीड़ित है और कुकी लोगों ने उत्पात मचाया हुआ है। कुकी ट्राइब्स ने उनके घरों को आग लगा दी, उनके पूरे के पूरे गाँव जला दिए, उनके मंदिरों को तोड़ दिया, उनकी महिलाओं पर अत्याचार किया गया। 200 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं मैथई समाज से। और फिर वहीं प्रतिक्रिया स्वरूप इस वीडियो के आने के बाद से जो कुकी समाज है वो खुद को पीड़ित बताने पे लगा हुआ है। आप 100 गलतियां करें और 2 जगह पर खुद को पीड़ित दिखा दें और फिर सारा नैरेटिव अपने पक्ष में ले लें। और फिर यहीं पर मैथई समाज मात खा गया, सभी के दिलों में घृणा का पात्र बन गया। और ये जो वीडियो है ये लगभग 1 महीने पुरानी है। इस वीडियो को प्लानिंग के साथ सही समय पर वायरल किया गया और उसके बाद जो मैथई समाज था वो यहीं पर मात खा गया। मैथई समाज के हिंदुओं के गांव जला दिए गए, उनके न जाने कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए। बट अब इस वीडियो के आने के बाद से जो कुकी समाज था नैरेटिव उसकी तरफ सेट हो गया। तो अब तक मणिपुर में जो हुआ वो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया कि कौन पीड़ित है और कौन अपराधी, आप लोग स्वयं डिसाइड कर लीजिए। बट आज मेरा बीजेपी गवर्नमेंट से यही सवाल है कि आज आप सत्ता में हैं, केंद्र में भी हैं और मणिपुर में भी आपकी ही गवर्नमेंट है, उसके बाद भी आज वहाँ मैथई समाज के हिंदुओं की हालत इतनी दयनीय क्यों है? उनके मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? उनके गांवों को क्यों जलाया जा रहा है? उनकी महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं है? या फिर आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि मणिपुर कब अगला कश्मीर बने और आप कब झंडा लेके लाल चौक की तरह मणिपुर में फहराने जाएं? मणिपुर में लगभग 70 से 80 दिनों से लगातार ऐसी ही घटनाएं हो रही है, वहाँ के मैथई समाज पर अत्याचार किए जा रहे हैं। बट तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ना ही कोई एक्शन लिया, ना ही कोई ट्वीट किया। अब आइए जरा बंगाल पर। आप लोगों के पास ये न्यूज तो आसानी से पहुंच गई होगी कि मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जो कि काफी गलत अपराध था। उन पर फांसी की सजा भी उन्हें होनी चाहिए। मैं कहीं से भी कहीं तक उस घटना के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ। बट क्या आप लोगों के पास पश्चिम बंगाल की ये न्यूज पहुंची? यहाँ भी वहाँ के टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक महिला प्रत्याशी को ऐसे ही निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पीटा गया। ये न्यूज आप लोगों तक नहीं पहुंची होगी क्योंकि जो ये घटना ये बीजेपी शासित राज्य की नहीं है और ये घटना लेफ्ट की मीडिया व लिबरल्स के एजेंडे में फिट नहीं हो पा रही थी। और ममता बानो ने मणिपुर में जो घटना हुई उस पर तो ट्वीट कर दिया, बट जो उनके ही राज्य में बंगाल में ये इतनी जघन्य घटना हुई उस पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। इसी को कहते हैं दोगलापन, हिपोक्रेसी और इसी को कहते हैं कि दिया तले अंधेरा। और यही डिट्टो बिल्कुल सेम राजस्थान में भी चल रहा है। वहाँ भी एक दलित महिला को उसके पति व उसके बच्चों के सामने निर्वस्त्र करके उसका रेप किया जाता है। बट इस न्यूज को भी उतनी ही तेजी से दबा दिया जाता है जितनी तेजी से बंगाल की न्यूज को दबा दिया गया था। क्या जो बंगाल में महिला के साथ हुआ उसे निर्वस्त्र घुमाया गया, क्या वो महिला नहीं थी? क्या वो जीने का अधिकार नहीं रखती थी? क्या वो भारत की नागरिक नहीं थी? और राजस्थान में जो घटना थी क्या वो भारत की नागरिक नहीं थी? क्या वो महिला नहीं थी? उसे जीने का अधिकार नहीं था? क्या उसे ये अधिकार नहीं था कि उसे न्याय मिले? बट ये न्यूज हम तक और आप तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि ये जो घटनाएं हुई थी बीजेपी शासित राज्य में नहीं, कांग्रेस शासित व ममता दीदी के राज्य में हुई थी। तो अभी जितनी भी है तौबा हो रही है सब की सब अपने एजेंडे के अकॉर्डिंग ही हो रही है। अगर कोई घटना लेफ्ट लिबरांडुओं व वामपंथियों के एजेंडे में फिट बैठ रही है तो वो घटना है, वरना वो घटना ही नहीं है। बाकी का आप लोग समझदार हैं, किसी भी न्यूज को सुनने से पहले पूरा उस न्यूज को जांच लें, उसके बाद ही उसे शेयर करें और उस न्यूज को बारीकी से समझ लें, उसके फैक्ट समझ लें, उसके बाद ही अपना दृष्टिकोण उसको लेकर बनाएं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ नॉलेज मिली होगी और काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। तो हो सके प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों के बीच में ये सब चीजें क्लियर हो सकें। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। बाकी का अगर आप और वीडियोस को देखना चाहते हैं, सभी वीडियोस को जिन्हें मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, तो आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पर मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे patriot_दुर्गेश, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।